जड़ कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। 19वीं गाथा से अप्रतिबुद्ध की चर्चा प्रारंभ हुई। यह जीव कब तक अप्रतिबुद्ध रहेगा और विगत 3 गाथाओं में अप्रतिबुद्ध को कैसे पहचाना जाए, अप्रतिबुद्ध के पहचान के चिन्ह लक्षण के रूप में चर्चा की गई थी। और अमरचंद्राचार्य ने जो हमारा वह अप्रतिबुद्धपना, अज्ञान, मोह त्रिकाल में फैला हुआ है, तीनों कालों में, उसे छोड़ने की प्रेरणा दी थी। त्यजतु जगदिदानीं मोह आजन्म लीनम, और उसे छोड़कर जो अपना ज्ञान स्वरूप है, रसयतु रसिकाणाम रोचनम ज्ञान मुद्यत, जो प्रकट ज्ञान हमारा मूल स्वरूप है, स्वभाव है, उसके अनुभव की प्रेरणा दी थी। अब कुंद आचार्य कब तक अप्रतिबुद्ध रहेगा, अप्रतिबुद्ध पहचाने कैसे, ये कहने के बाद अब उस अप्रतिबुद्ध को समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ मूल उत्थानिका हम पढ़ते हुए विचार करते हैं। देखिए इन 3 गाथाओं की, अभी भी 23, 24, 25 3 गाथाएं एक साथ हैं। इन तीनों गाथाओं की उत्थानिका अथ अप्रतिबुद्ध बोधनाय व्यवसाय क्रियते, गाथाओं के साथ ही है। अप्रतिबुद्ध बोधनाय व्यवसाय क्रियते। अब अप्रतिबुद्ध को बोधित करने के लिए, संबोधित करने के लिए, समझाने के लिए व्यवसाय क्रियते। व्यवसाय क्रियते का मतलब क्या? व्यवसाय करते हैं। आचार्य व्यवसाय करने जा रहे हैं। लौकिक दृष्टि से तो लोक में व्यवसाय किसी और बात को कहा जाता है। व्यवसाय जैसे आप बिजनेस करते हैं, व्यापार धंधा करते हैं, इसको व्यवसाय कहा जाता है। लेकिन यहाँ व्यवसाय से क्या तात्पर्य है? यहाँ व्यवसाय से तात्पर्य कोई व्यापार धंधे से नहीं है। या व्यवसाय से तात्पर्य है विचार करते हैं, निर्णय करते हैं। ये उन्हें विकल्प आया है कि मैं अब इस अप्रतिबुद्ध को समझाऊं, तो समझाने का प्रयास करते हैं। व्यवसाय क्रियते माने प्रयास करते हैं। सचमुच में दिन रात आत्मा का चिंतन, मृदु संभाषण में वही कथन, निर्वस्त्र दिगंबर काया से भी प्रकट हो रहा अंतर मन, ऐसी जिनकी स्थिति है, ऐसे मुनिराज, वे, उनके लिए क्या काम नहीं है कुछ भी? उनको कोई दूसरा काम नहीं है जो हमें समझाने बैठते हैं? सचमुच में उन्हें एक क्षण की भी फुर्सत नहीं है। वो जो निरंतर आत्मचिंतन, आत्ममनन में लगे हुए हैं, अपने निज कल्याण के लिए उन्हें अपना सारा समय है और इसके लिए उन्होंने स्वयं ये दशा अंगीकार की हुई है। उसके बावजूद भी सचमुच में हमारे कल्याण के लिए, जगत के कल्याण के लिए उन्हें परिणाम आते हैं। ये उनकी करुणा ही समझना चाहिए। जैसे 6 डालाकार कहते हैं, जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुखते भयवंत, ताते दुखहारी सुखकार, कहे सीख गुरु करुणाधार। अत्यंत
करुणा बुद्धि पूर्वक। जगत के जीव दुखी है, दुख से छूटना चाहते हैं, इसलिए अत्यंत करुणा पूर्वक दुख दूर करने वाला और सुख का वह उपदेश देते करुणा बुद्धि पूर्वक। ऐसे ही हम ये भी जानते हैं शास्त्र लिखने का परिणाम, शास्त्र लिखने का विकल्प, कभी ये चर्चा भी हमने सुनी होगी। मुनिराज तीव्र कषाय में शास्त्र लिखते हैं कि मंद कषाय में? शास्त्र जो लिखे जाते हैं तीव्र कषाय में कि मंद कषाय में? मुनिराज की बात करते हैं, आचार्य शास्त्रों की रचना करते हैं तीव्र कषाय में कि मंद कषाय में? हमें तो तत्काल लगता है कि मंद कषाय के परिणाम में शास्त्र लिखे जाते होंगे, लेकिन जो मुनिराज छठे सातवें गुणस्थान में झूलने वाले हैं, वे जब उनकी एक कषाय होती, कषाय चौकड़ी सिर्फ संज्वलन, और संज्वलन कषाय की मंदता होती है तो सातवां गुणस्थान होता है, माने शुद्धोपयोग में चले जाते हैं, अप्रमत्त गुणस्थान में चले जाते हैं, निर्विकल्प अवस्था में चले जाते हैं, तब तो कोई विकल्प होता ही नहीं है। इसलिए उस स्थिति में रचना होने का प्रश्न ही नहीं है, शास्त्र लिखने का प्रश्न ही नहीं है। जब संज्वलन कषाय तीव्र होती है तब शुभ भाव में आते हैं, तब उन्हें विकल्प आता है, तब जगत के जीवों को दुखी देखकर उन्हें समझाने का विकल्प आता है। तो सचमुच हमारे प्रति करुणा करते हुए सातवें से छठे गुणस्थान में आना, इसके लिए अनेकों बार हमने ये भी सुना होगा, मुनिराज सातवें गुणस्थान से छठे में आते हैं, शुद्धोपयोग से शुभोपयोग में आते हैं, मानो वे भट्टी माने कोई शांत शीतल उसमें से निकलकर भट्टी में आए हूं, क्योंकि वह सातवें गुणस्थान की शुद्धोपयोग की दशा आनंद की, निर्विकल्पता की, निराकुल सुख के, अतीन्द्रिय आनंद भोगने की, और वहां से शुभ राग में आए, राग आग दहे सदा, उस राग के विकल्प की भूमिका में आए हैं। विकल्प तो कहीं पर भी हो आकुलता उत्पन्न करता है, इसलिए उस दशा में आकर के भी हमें समझाने का उन्हें विकल्प आता है, फिर भी समझाते हैं। तो यहाँ भी आचार्य हम अज्ञानी जनों को समझाने का प्रयास करते हैं। ये भी हम समझ सकते हैं कि भैया प्रयास करना उनके हाथ में है, सफलता नहीं है। सामने वाला माने ही माने ये कोई आवश्यक नहीं है, और उनका कोई आग्रह भी नहीं है, उन्हें विकल्प आया इसलिए वो समझाने का प्रयास करते हैं। तो तर्क युक्ति सहित, आगम सहित, आगम और युक्ति के साथ में कुंद कुंद आचार्य समझाने का प्रयास करते हैं। अपन मूल गाथाएं पढ़ते हैं, 23, 24, 25 तीनों गाथाओं का मैं पाठ कर रहा हूं, आप ध्यान से सुने। अन्नार्ण मोहित मदी मध्यमिणं भणदीपोगलं दव्वं बद्धम बद्धम चतः जीवो बहुभाव संजुत्तो सवन्नुनान दिट्ठो जीवो उवोगलक्षणो नित्यं कहसोपोगल दव्वी भूदो जंभणसि मध्यमिणं जदिसोपोगल दव्वी भूदो जीवत्तमागदम् इदरं तो सक्कोवत्तुं जे मध्यमिणं पोगलम दव्वम। पहली गाथा में कह रहे हैं ये क्या गलती कर रहा है, कौन कर रहा है और क्या गलती कर रहा है। अन्नान मोहित मदी, पहली पंक्ति में है अज्ञान से मोहित बुद्धि वाला, अज्ञान मोहित बुद्धि। नीचे की पंक्ति में जीवो है, जीवो जीव, अज्ञान से मोहित है बुद्धि जिसकी, कर्म नो कर्म में ये मैं ये मेरा, सचित अचित मिश्र परद्रव्यों में ये मैं ये मेरा, इस तरह की जो अज्ञान से जिसकी मोहित हुई है मति, ऐसा जीवो, ऐसा जीव। और कैसा है कि बहुभाव संयुक्तो, अनेक प्रकार के भावों से युक्त होता हुआ, सहित होता हुआ। जब अज्ञानपना आया, मोहित हुआ, तो उस मोह की दशा में अनेक प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं। ये तथ्य वाक्य भी हमने अनेकों बार निश्चित रूप से सुना होगा।
अनंत ज्ञानियों का एक मत, सम्यक ज्ञान हुआ तो एक वस्तु स्थिति ख्याल में आई तो उसी प्रकार के परिणाम चलने लगेंगे। और अज्ञानी के, एक अज्ञानी के अनंत मत, अनेक प्रकार की मान्यता, अनेक प्रकार के विकल्प, ये अज्ञान के कारण से। नो कर्म, इस देह में एकत्व बुद्धि हुई, इसलिए अपने आप को मनुष्य समझता है, स्त्री समझता है, पुरुष समझता है, सुंदर समझता है, बेरूप, सुभग, मूर्ख, प्रवीण, ये कितनी कितनी प्रकार की मान्यताएं होती है। और जब द्रव्य कर्म भाव कर्म में एकत्व की बुद्धि आती है तो फिर अपने को मैं मोही हूं, रागी हूं, द्वेषी हूं, ऐसे अनेक प्रकार के भावों से संयुक्त होता हुआ क्या करता है इन भावों सहित विपरीत मान्यता के कारण से। भणदि मज्जमिणम पोगलम दव्वम, ये पुद्गल द्रव्य मेरा है ऐसा कहता है। ये अज्ञान से बुद्धि हुई ना, मोहित हुई ये बुद्धि, इसलिए पुद्गल द्रव्य को ये मेरा है ऐसा कहता है। कौन से पुद्गल द्रव्यों को? पिछली गाथा में 3 भेद किए थे, सचित, अचित और मिश्र। यहां कह रहे बद्धम अबद्धम, ये तो समझाने की शैली है। वहां सचित अचित मिश्र के रूप में लेकर के समझाया, बद्ध और अबद्ध के रूप में समझा रहे हैं। कुछ पुद्गल द्रव्य बद्ध है, बद्ध है का मतलब एक क्षेत्रावगा संबंध को प्राप्त है, एक मेक हो रहा है, एक क्षेत्रावगा संबंध में स्थित है। बद्ध कौन? जैसे देह है, देहादिक, शरीरादिक, और साथ में 8 कर्मों का जो बंधन है द्रव्य कर्म, वह भी बद्धम, ये बद्ध पुद्गल द्रव्य है। और अबद्ध पुद्गल द्रव्य क्या है? अबद्ध धन धान्य आदि, स्त्री पुत्र आदि, मकान दुकान इत्यादि, जो ये बाहर के पदार्थ है ये अबद्ध है, ये हमारे एक क्षेत्रावगा संबंध को प्राप्त नहीं, ऐसा पुद्गल द्रव्य। और इन सबको देख करके मेरा मेरा कहता है। मैं काहे करत है तन धन भवन निहार, तन धन भवन, इसमें तन है बद्ध, भवन निहार, भवन और ये धन और भवन ये बाहर अबद्ध है। और इन सबको मैं ये मेरा है ऐसा कहता है। लेकिन ये सब विनाशी का, एक आत्मा ही अविनाशी है वास्तव में। ये तो वस्तु स्थिति बता दी। अब अगली गाथा में आगम से समझाते हैं, उसी जीव को आगम से समझाने का प्रयास करते हैं। सवन्नु नान दिट्ठो जीवो उवोग लक्षणो निचम, कसो पुद्गल द्रव्य भूदो जम भणसी मज्जमिनम। तुम पुद्गल द्रव्य को मेरा कह रहे हो, लेकिन पहले तुम अपने को तो पहचानो, तुम हो कौन, तुम्हारा स्वरूप क्या है, तुम हो कौन और तुम किसे अपना कह रहे हो। तो हमारा क्या स्वरूप है, माने जीव का स्वरूप क्या है, हम जीव है तो जीव का स्वरूप क्या है। सवन्नु नान दिट्ठो, सर्वज्ञ ज्ञान में देखा गया, सवन्नु सर्वज्ञ ज्ञान, उनके ज्ञान में, दिट्ठो माने देखा गया। क्या देखा गया उनके ज्ञान में? जीवो उपयोग लक्षणों निचम, जीव उपयोग लक्षण वाला है। माने सर्वज्ञ भगवान ने हमें उपयोग लक्षण वाला देखा, हम उपयोग लक्षण वाले हैं। और कब? निच्चो माने नित्य। जैसे वो मोह हमारा त्रिकाल में फैला हुआ है ना, हम ये भूतकाल में मेरा था, वर्तमान में मेरा है, भविष्य में मेरा होगा, ऐसी जो हम कल्पना करते हैं, अरे उसके विरुद्ध कह रहे हैं तुम भूतकाल में भी उपयोग लक्षण वाले थे, अभी भी वर्तमान में उपयोग लक्षण वाले हैं और भविष्य में भी उपयोग लक्षण वाले ही रहने वाले हैं। नित्यम, नित्य उपयोग लक्षण वाले ही है। सर्वज्ञ भगवान ने अपने ज्ञान में देखा। हमारे जिनेंद्र भगवान जो हितोपदेशी है, लेकिन वो हितोपदेशी होने से पहले वीतरागी और सर्वज्ञ हैं। तो सर्वज्ञ होने के कारण से समस्त वस्तु को यथार्थ जानते हैं, और वीतरागी होने के कारण से अपनी तरफ से कुछ भी मिलावट किए बिना जैसी वस्तु है वैसा निरूपण कर देते हैं। तो जीव को क्या कहा कि उपयोग लक्षण वाला, चैतन्य, ज्ञान, दर्शन, ये सब उपयोग माने तत्वार सूत्र में उपयोगो लक्षणम कहा। हम ऐसा कह सकते हैं कि चूंकि उमा स्वामी आचार्य कुंद कुंद आचार्य के पट्ट शिष्य कहलाते हैं, कुंद कुंद आचार्य ने
गाथा में प्राकृत में बात लिखी, अमृतचंद्र आचार्य ने संस्कृत में, उमा स्वामी आचार्य ने संस्कृत में सूत्रात्मक में कह दिया उपयोगो लक्षणम। उपयोग लक्षण है, जीव का उपयोग ज्ञान लक्षण है। इसे आगम कह रहे। आगम क्यों? क्यों? केवली भगवान का शुद्ध केवली भणिदम, ये जो कहा था सर्वज्ञ भगवान। श्रुत केवलियों ने कहा, केवलियों ने कहा, और श्रुत जिनवानी के द्वारा कहा गया, या सर्वज्ञ भगवान ने जाना। ऐसा कहकर के एक तरह से आगम की साक्षी दे रहे हैं। और इसके आधार से ये समझाना चाहते हैं, जब जीव उपयोग लक्षण वाला है, कसो पुद्गल द्रव्य भूदो, जब वो पुद्गल द्रव्य रूप कैसे हो गया, जड़ कैसे हुआ, पुद्गल का लक्षण इसमें कहां से आ गया? जब पुद्गल का लक्षण इसमें नहीं आया है, जम भनसी मज्ज मिनम, जब पुद्गल द्रव्य रूप हुआ नहीं है, तुम उपयोग वाले हो, अब पुद्गल को अपना कैसे कहते हो? किसी बालक को है, छोटे बच्चों को कभी लड़का है और उसे लड़की लड़की करके चढ़ाते हो, और वो रोता हुआ बेचारा घर पर आ जाए, तो मम्मी कह समझाती उसे, अरे उनके कहने से तुम लड़की हो गए क्या? तुम तो लड़का ही हो ना, तो क्यों घबराते हो? तुम लड़की समझ करके घबराना तब जब लड़की हो जाओ। ऐसा ही कह रहे हैं, तुम अपने आप को पुद्गल कह रहे हो, लेकिन तुम तो उपयोग लक्षण वाले हो, नित्य पुद्गल द्रव्य रूप हुए नहीं, तो तुम पुद्गल को अपना कैसे कह सकते हो? कसो पुद्गल द्रव्य भूदो जम मनसी मज्ज मनम, कैसे पुद्गल द्रव्य रूप हो गया जो तुम पुद्गल को अपना कहते हो? माने जिसे अपना कहना हो उस रूप होना जरूरी है, जिसके स्वामी बनना हो उस रूप होना जरूरी है। गुरुदेव को उदाहरण दिया करते थे ना, पाड़ा, पाड़ा का स्वामी कौन? ये मेरा पाड़ा है, कोई कहे पाड़ा समझ लो, बैल समझ लो। पहले जमाने में गाड़ियों में जोतने करने सब काम आते थे ना, पाड़े भी काम आते थे। समझ लो ये पाड़े का मैं स्वामी हूँ। कह ले भैया, पाड़े का स्वामी होने के लिए भैंस होना पड़ेगा, भैंसा। हाँ, तो ये तब उसका पति बनेगा ना, स्वामी बनेगा ना। तो इन जिन पुद्गलों को तो अपना कह रहे हो, वे जड़ है, उसके तुम स्वामी पति बनना चाहते हो, तो फिर तुम्हें भी जड़ होना पड़ेगा। तो तुम पुद्गल द्रव्य रूप कैसे हुए जिसके कारण से तुम अपना उन्हें कह सकते हो? अब एक तर्क देते हैं अगली गाथा में। कह सकते हो, तुम्हें हम कहने की छूट दे सकते हैं। कब? यदि सो पोगल दव्वी भूदो जीवत मागदम इदरम, जो केवली भगवान ने जिस जीव को उपयोग लक्षण वाला देखा है, ऐसा जीव जो तुम स्वयं हो, यदि वह पुद्गल द्रव्य रूप हो जाए, जड़ हो जाए, या तो वो जड़ हो जाए, या फिर जीवत्त मागदम इदरम, या जो पुद्गल द्रव्य है वो जीवपने को प्राप्त हो, तो दोनों एक जाति के हो जाए, तब वे तो अपना अपना कह सकते हैं। तो सक्को वत तुम जे मज्ज मिनम पोगलम दव्वम, तो दोनों एक जाति के हो गए, तब वो कहा जा सकता है कि पुद्गल द्रव्य मेरा है। तो ये कहा जाना शक्य है। तो सक्को वत तुम जे मज्ज मिनम पोगलम, मेरा पुद्गल द्रव्य। देखो आचार्य छूट दे रहे हैं, ऐसा कहा जा सकता है, परंतु ऐसा कह के क्या कहना चाहते हैं? अरे जीव पुद्गल द्रव्य रूप कहाँ हो सकता है, और जो पुद्गल जड़ है वो जीव पने को कैसे प्राप्त हो सकता है? ये तीन काल में संभव नहीं है। इसलिए जो इन पुद्गल द्रव्यों को तुम अपना कहते हो, ये मेरा मेरा करते हो, जिन पर अपना सारा जीवन निछावर करते हो, वो रंच मात्र भी तुम्हारा होता नहीं है। ये तुम्हारी अप्रतिबुद्धता है। इसलिए ऐसी अप्रतिबुद्धता छोड़ो, ये यहाँ पर समझाना चाहते हैं। चलिए तीनों गाथाओं का पाठ एक बार इस पूरे भाव को ध्यान में लेते हुए गाथा और पद्यानुवाद का अपन पाठ करते हैं, फिर टीका के माध्यम से अपन समझते हैं। अन्नाण मोहिदमदी मज्जमिणं भणदि पोगलं दवम्
बद्धम बद्धम छतः जीवो बहुभाव संयुक्तो सौअण्णुणाण दिठो जीवो उवोगलक्षणो नित्यं कह सोपोगलदवे भूदो जम्भणसिमाच्छमिणम् जदि सोपोगलदवी भूदो जीवत्तमागदम् इदरम् तो सकोवतुं जे मज्जमिणं पोगलं दवम्। अज्ञान मोहित मति बहुविध भाव से संयुक्त जिय अबद्ध एवं बद्ध पुद्गल द्रव्य को अपना कहे सर्वज्ञ ने देखा सदा उपयोग लक्षण जीव यह उद्गलमयी हो किस तरह तू अपना कहे जीवमय पुद्गल तथा पुद्गलमयी ओ जीव जब ये मेरे पुद्गल द्रव्य हैं यह कहा जा सकता है तब। सहज संयोग से यहाँ 24वीं गाथा आई है और इसलिए मैं ये कहता हूँ, ये अकेला अपन भले ही कहते हो कि मंगलम भगवान वीरो, ये भगवान महावीर की वाणी वर्तमान में है, लेकिन ये बात अकेले भगवान महावीर 24वें तीर्थंकर ने नहीं कही है, बल्कि 24वीं गाथा इसका अर्थ 2400 तीर्थंकरों का ये संदेश है। 2400 तीर्थंकर ये कह रहे हैं कि हम उपयोग लक्षण वाले हैं, और उपयोग लक्षण वाले हैं तो उपयोग लक्षण वाले ही माने ये कभी भी जड़ पुद्गल द्रव्य रूप हो नहीं सकता है। ये पुद्गल द्रव्य को अपना कह करके मोह और अज्ञानी होता है। टीका, इस टीका में गुरु का जो कुम्हार का रूप होता है, जैसे कुम्हार घड़ा बनाता है तो घड़े को आकार देने के लिए ऊपर से चोट मारता है, ठोकता है, पीटता है। तो घड़ा तो मिट्टी का गीला होता है, तो चोट मारेंगे तो आकार कैसे बनेगा, तो टूट जाएगा। लेकिन वो चोट देते समय अंदर से हाथ का सहारा भी होता है, तो अंदर से सहारा, ऊपर से चोट, ये दोनों चीजें जैसे कुम्हार में होती है और इसीलिए कुम्हार वो घड़े को आकार देता है। ऐसे ही आचार्य कभी कठोर शब्दों में चोट देते हैं और जब लगता है तो थोड़ा कोमल शब्दों में उसे संभालते भी है, कोमल संबोधन के साथ कहते भी हैं, समझाते हैं। इस टीका में ये दोनों बातें हमें देखने के लिए मिलेगी, कठोर शब्दों में भी कहेंगे और फिर कोमल शब्दों में भी समझाएंगे। ये दोनों बातें इस टीका में देखने मिलेगी। सबसे पहले अज्ञानी पर को अपना कह रहा है, इसके पीछे कारण क्या है। जो पहली गाथा थी, माने यहाँ 23वीं गाथा, एक तरह से उसकी टीका करते हुए उसका दृष्टांत सहित कारण बताते हैं। युगपथ अनेक विधस्य बंधन उपादेः सन्निधानेन प्रधावितानाम अस्वभाव भावानाम संयोगवशात् विचित्र उपाश्रय उपरक्तः स्फटिकोपलः इव अत्यंत तिरोहित स्वभाव भावतया अस्तमित समस्त विवेक ज्योति महता स्वयं अज्ञानेन विमोहित हृदयः भेदम अकृत्वा
तानेव स्वभाव भावान स्वीकुर्वाणः पुद्गल द्रव्यम मम इदम इति अनुभवति किल अप्रतिबुद्धा जीवः। सबसे अंतिम पंक्ति है, किल अप्रतिबुद्ध जीवः अनुभवति। यह प्रतिबुद्ध जीव अनुभव करता है, जानता है, मानता है, ऐसे ही मानकर सारा आचरण कर रहा है। क्या? पुद्गल द्रव्य मम इदम इति, पुद्गल द्रव्य मेरा है, पुद्गल ही मैं हूं। ऐसा तो क्यों? क्या स्थिति हो गई इसके सामने? प्रारंभ यहां से कर रहे हैं। युगपत अनेक विधस्य बंधन उपादे सन्निधानेन प्रधावितानाम अस्वभाव भावानाम संयोगवशात्। इस जीव को अनादिकाल से कर्म का बंधन है, और उस कर्मों का जब उदय आता है तब अनेक प्रकार के औपादिक भाव, अस्वभाव भाव शब्द दिया, और मुख्य रूप से मूल कर्म 8 है ना, 8 कर्म, 148 उनकी प्रकृतियां, उत्तर प्रकृतियां, और फिर अनेक भेद होते हैं, और सभी कर्मों का उदय एक साथ चल रहा है। तो युगपत अनेक विधस्य बंधन उपाधे, मुख्य रूप से तो 2 है ना, घाती कर्म अघाती कर्म। तो घाती कर्मों का उदय चल रहा, घाती कर्मों का उदय चल रहा है। घाती कर्मों के उदय से मोह राग द्वेष के परिणाम हो रहे हैं। हमारे ज्ञान का क्षोभ जितना कम अधिक है वो हमें ख्याल में आ रहा है। अघाती कर्मों के संयोग में देह मिली है, देह के साथ जितने संयोग और हो रहे हैं वो सभी अघाती के अनुसार हो रहे हैं। ये इन सब अनेक विधस्य बंधन उपादे सन्निधानेन प्रधावितानाम, इनकी निकटता से इनका उदय हुआ, इनका एकमेकपना हुआ, और प्रधावितानाम माने निरंतर होते जा रहे हैं ना, दौड़ते जा रहे हैं, उदय होना, परिणामों का होना। और ये सभी अस्वभाव भाव, जीव के अपने परिणाम तो है नहीं, स्वभाव तो नहीं, औपाधिक भाव है, विभाव है, ये स्वभाव भाव, इनके संयोगवश, इनके संयोग के कारण से क्या हुआ? दृष्टांत देते हैं। विचित्र उपाश्रय उपरक्ता स्फटिकोपलः। स्फटिकोपल माने स्फटिक मणि। स्फटिक मणि के संदर्भ में सबने सुना होगा। ऐसा स्फटिक मणि होता है जो स्वच्छ होता है, बिल्कुल कांच जैसा, लेकिन उसकी विशेषता ये होती है उसमें जिस रंग का दाग लगाया जाए, जिस रंग का छोटा सा भी दाग लगा दिया जाएगा तो उसी रंग का वो हो जाता है। अभी यहाँ चित्र में दिखाया है, लाल रंग लगा करके दिखाया तो स्फटिक मणि लाल जैसा दिखने लगा, और यदि हरा हो जाएगा तो हरा लगेगा, नीला हो जाएगा तो नीला दिखेगा। जैसा उसे दाग लगा हुआ है वैसा विचित्र उपाश्रय उपरक्तः, जिसका उपाश्रय, जिसका दाग जिसके संपर्क में आया है वैसा वह उपरक्त, वैसा रंगीन हो जाता है। तो विचित्र अनेक प्रकार के संयोग है, तो स्फटिक मणि भी अनेक प्रकार का होता हुआ दिखाई देता है, और उनके संयोगों से, उसके रंगों के निमित्त से अत्यंत तिरोहित स्वभाव भावतया, उसका जो अपना स्वच्छ स्वभाव है वो तिरोहित हो जाता है स्वच्छ, और लाल रंग का कोई दाग लगा उसमें तो लाल 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 दिखता है पूरा का पूरा, तो उसका स्वच्छ स्वभाव तिरोहित हुआ। तिरोहित का मतलब क्या हुआ? ओझल हुआ, नष्ट नहीं हुआ। वे स्वभाव को नष्ट नहीं कर पाते हैं, ढाक देते हैं। बस ऐसे ही कर्मोदय, जो मूल गाथा में बहुभाव संयुक्त जो कहा गया था, तो जीव वर्तमान में मनुष्य रूप है ये अघाती कर्मों के उदय में, और राग द्वेष के परिणाम हो रहे हैं, रागी है, द्वेषी है। ये जो परिणाम है इनके कारण से जीव का जो अमूर्तिक स्वभाव है, जीव का जो निर्मल ज्ञान स्वभाव है, ये सब तिरोहित हो रहे हैं, अत्यंत तिरोहित। और इनके स्थान पर, स्फटिक में स्वच्छता के स्थान पर लाल पीले नीले ये जो वर्ण दिख रहे हैं, वैसे ही जीव के अमूर्तिक चैतन्य, चेतन को है उपयोग रूप, बिन मूरत चिन्ह मूरत अनूप, ये जो उसका मूल स्वभाव है ये तो ढक गया। और अस्वभाव भाव, ये जो विकारी भाव है, ये ही प्रकट हो रहे हैं। तो कर्मों के उदय के संयोग के कारण से जो विचित्र औपाधिक भाव हो रहे हैं, तो भाव हो रहे हैं ठीक है, और उनके कारण से जीव का मूल स्वभाव ढक गया। 19वीं गाथा की टीका में भी कर्म और नो कर्म की जो चर्चा की थी,
कर्म के परिणाम, नो कर्म के परिणाम। तो कर्म के परिणाम कहे थे कि अंतरंग में उत्पन्न होते हुए मोह राग द्वेष के परिणाम, नो कर्म के परिणाम बाहर में उत्पन्न होने वाले स्पर्श रस गंध वर्णादिक, उनकी बात की थी। लेकिन दोनों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया था, आत्म तिरस्कारी पुद्गल परिणाम। ये आत्मा की तिरस्कार करने वाले, तो कर्मोदय से होने वाले जो परिणाम औपाधिक भाव अस्वभाव भाव है, ये हमारे स्वभाव को तिरोहित कर देते, तिरस्कृत कर देते हैं। ये स्थिति अभी बन रही है। लेकिन इस स्थिति में भी कोई स्फटिक मणि को जौहरी खरीदने जाए, उसे लाल पीला दिख रहा है, लेकिन लाल पीला दिखते हुए भी वो देख लेता है ये स्फटिक तो स्वच्छ है, लाल पीला जान करके छोड़ता नहीं है। और कोई लेने जाए स्फटिक, हमें तो स्वच्छ चाहिए, और उसे दिख रहा वो तो छोड़ देगा, वो कह रहे थे नहीं नहीं ये तो मलिन है, ये तो अच्छा नहीं है। क्यों ऐसा? क्योंकि जौहरी को पहचान है, स्फटिक तो स्वच्छ ही है, इसमें जो लालिमा दिख रही है ये तो दाग की है, ये स्फटिक की नहीं है। और जो अज्ञानी वो समझता है स्फटिक ही लाल हो गया, बस ऐसे ही। यहाँ ये कहना चाहते हैं, अस्तमित समस्त विवेक ज्योति महता स्वयं अज्ञानेन। जिसकी विवेक ज्योति, भेद ज्ञान की ज्योति, भिन्न भिन्न देखने की ज्योति जिसकी अस्त हो गई है, और इस कारण से महता स्वयं अज्ञानेन, स्वयं महान अज्ञान के कारण से विमोहित हृदय, ये विमोहित हो गया, ये पुद्गल पर लोभ मोहित हो गया। पुद्गल नव धर्म अधर्म काल, इनते नारी है जीव चाल, ताको न जान विपरीत मान, करी करे देह में निज पिछान। इसमें अपनी पहचान कर ली तो विमोहित हृदय हो गया। भेदम अकृत्वा, भेद न करते हुए, मैं कौन ये कौन है ऐसा भेद न करते हुए, तान एव अस्वभाव भावान स्वीकुर्वाण, उन्हीं अस्वभाव विभाव भावों को स्वीकार करता हुआ, पुद्गल द्रव्यम मम इदम इति अनुभवती किल प्रतिबुद्धा जीवा, ये पुद्गल द्रव्य मेरा है ऐसा ये अज्ञानी जीव अनुभव करता है। बेचारा क्या करे, उसके सामने ये औपाधिक भाव ही आ रहे हैं, उसके पास भेद विज्ञान की ज्योति नहीं है। शुद्ध परिचिदानुभूता सवस्वी काम भोग बंध कहा, ये कहा था ना, ये काम भोग बंधन की कथा तो श्रुत परिचित अनुभूत है, लेकिन एकत्व विभक्त आत्मा की बात कभी सुनी नहीं, परिचय नहीं किया, अनुभव आने की बात बहुत दूर। इसलिए ये जो भाव हो रहे हैं, इन्हीं भावों को अपना जान करके पुद्गल द्रव्य ही मेरा है ऐसा अज्ञानी जीव अनुभव करता है। ये अज्ञानी की स्थिति की बात की। अब ऐसे अप्रतिबुद्ध को अनादि काल से जो इसमें एकत्व ऐसा करके बैठा हुआ है, अब उसे समझाना है। अनादि काल की विपरीत मान्यता निकालना बड़ा कठिन होता है। जैसे बहुत गहराई में बात बैठी हो ना तो निकलती नहीं है, वैसे अनादि का मोह है, अज्ञान है, फिर भी आचार्य प्रयास करते हैं। वो कैसे? अब उसे तर्क और दृष्टांत पूर्वक समझाने का प्रयास करते हैं, थोड़ा कठोर भी होते हैं। समझ लीजिए 19वीं गाथा से समझाने का प्रयास कर रहे हैं, फिर भी समझ में नहीं आती है तो थोड़ा कठोर भी हो जाते हैं। अथ अयम एव प्रतिबोध्यते, अयम माने यही, अप्रतिबुद्ध जो है, अज्ञानी है, यही प्रतिबोध्यते माने समझाया जाता है, माने इसे ही प्रतिबोधित करते, संबोधित करते हैं। ये संबोधन जिन्हें मिला वो समझ लेना महा भाग्यशाली है। बड़ों की डांट खाना, जब बाद में हम स्वयं किसी भी क्षेत्र में सफल होते हैं तब हम बड़ों की डांट को याद करते हैं, और तब याद, उस समय कदाचित बुरा लगा हो, लेकिन जब सफल हो जाते तब याद करते ना। यदि उस समय आपने डांटा नहीं होता, गलत मार्ग पर निकल जाते तो फिर क्या होता। ऐसे यहाँ पर आचार्य डांट रहे हैं, लेकिन सही रास्ते पर लाने के लिए। देखिए क्या कठोर शब्दों का प्रयोग करते हैं। रे दुरात्मन आत्मपंसन जही ही परम अविवेक घस्मर सतृणाम व्यवहारित्वम। आचार्य कठोर कठोर होकर के भी,
जैसे लोक में हम जैसे कहते हैं ना, गुस्से में आते तो गाली देते हैं। आचार्य को भी समझ लीजिए थोड़ा संजोलन कषाय का ही क्रोध आया हो, अब वो अपशब्द कहना चाहते हो तो क्या कहेंगे। तो ये दुरात्मन आत्मपंसन, दुरात्मन माने दुष्ट। दुष्ट क्यों कह रहे हैं? अरे हे आत्मन, तुम्हें आत्मा आत्मा कह करके समझा रहे हो, तुम अपने को शरीर जड़ पुद्गली मान करके बैठे हो, कैसे दुष्ट हो। एक तो ये दुरात्मन। और आत्मपंसन, आत्मा हो, आत्मा समझा रहे हैं और तुम आत्मा को ही नकार रहे हो, माने स्वयं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हो, अपना ही घात कर रहे हो, इसलिए स्वयं का घात करना, इसलिए आत्मपंसन कह रहे हैं। और ऐसे हे दुष्ट, हे आत्मघाती, अब कहते जही माने छोड़ो, छोड़ो। क्या छोड़ो? परम अविवेक घस्मर सतृणा व्यवहारित्वम, बहुत अविवेक पूर्वक बिना भेद किए घस्मर सतृणा व्यवहारित्वम माने जैसे पशु जो होते हैं घास खाते हैं, लेकिन कदाचित उस घास के साथ अनाज आ गया तो उस अनाज को घास के साथ मिला करके खाते हैं। अनाज भी खा रहे हो तो भी ये समझते हैं कि हम घास खा रहे हैं, क्योंकि उन्हें तो घास खाने की आदत पड़ी है। कदाचित किसी दिन वह बहुत बढ़िया अनाज, उसका स्वाद अलग भी आ रहा हो, तब ये समझेंगे कि आज घास बड़ी मीठी लग रही है, माने घास को ही वो समझते हैं, अनाज को समझते नहीं है। घस्मर माने खाना और सतृणा व्यवहारित्व माने सतृण घास के साथ आहार को मिला करके खाना। तो पशु दोनों को मिला करके खाता है, तो घास और आहार को अलग अलग नहीं कर पाता। ऐसे ही तुम पुद्गल के साथ मिला है, चैतन्य ज्ञान का ही अनुभव करते हैं, लेकिन पुद्गल के साथ मिलाकर करते हैं और मानते पुद्गल का ही अनुभव हो रहा है, पुद्गल ही मैं हूं, पुद्गल ही मेरा है, ऐसा अनुभव करते हैं। उनके लिए ये कहना चाहते हैं, ऐसा उस पशु तुल्य, माने समझ लीजिए 3 उदाहरण दे दिए, माने 3 कठोर शब्द दिए। एक तो दुष्ट कहा, आत्मपंसन कहा, और पशु की तरह खाना छोड़ो कह करके पशु भी कह दिया ना। ये चित्र में जैसे दिखाया, हाथी है, घास फूस भी खाता और गन्ना भी खाता है, और किसी दिन गन्ना भी मिले तो ये समझेगा आज घास मीठी लग रही है, मैं गन्ना खा रहा हूं, ऐसा नहीं समझेगा, आज घास मीठी है। तो ये दोनों को मिला करके वो भेद नहीं कर पाता है, तो बेचारा पशु है, इतना विवेकवान नहीं है। लेकिन हम तो जीव चेतन है ना, तो हमें करना चाहिए। अब उन्हें समझाते हैं, दूर निरस्त समस्त संदेह विपर्यास अनध्यवसायेन विवेक विश्वेक ज्योतिषा सर्वज्ञ ज्ञानेन स्फुटीकृतम किल नित्योपयोग लक्षणम जीव द्रव्यम। जीव द्रव्य कैसा है ये किसने स्पष्ट किया? ये जीव है, और जीव का ये स्वरूप है, किसने बताया? सर्वज्ञ ज्ञानेन, सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान ने। क्यों माने उसे हम सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान को? कहते हैं वह सर्वज्ञ ज्ञान कैसा है? विश्वेक ज्योतिषा, सारे विश्व को प्रकाशित करने के लिए प्रकाश के समान, ज्योति के समान। सालोकानाम त्रिलोकानाम यद विद्या दर्पणायते, सारे विश्व को प्रकाशित करने वाले। तो सारा विश्व जिसके जानने में आ रहा है उसमें जीव जानने में नहीं आएगा, उसका स्वरूप जानने में नहीं आएगा। दूसरी विशेषता, दूर निरस्त समस्त संदेह विपर्यास अनद्य वसाये न। जो मिथ्या विपरीत ज्ञान होते हैं उनमें 3 दोष होते हैं, संशय, विपर्य और अनद्य वसाय। संशय ऐसा कि ऐसा, विपर्य माने बिल्कुल उल्टा मानना, अनद्य वसाय माने हाँ कुछ होगा ऐसा उपेक्षा पूर्वक जानना। ये जो मिथ्या विपरीत ज्ञान है, दूर निरस्त समस्त, इनको दूर से ही निरस्त कर दिया है, माने पूरी तरह से निरस्त कर दिया है। माने केवल ज्ञान, सर्वज्ञ का ज्ञान संशय विपर्य अनध्यवसाय से रहित है, सारे विश्व को प्रकाशित करने वाला। ऐसे सर्वज्ञ ज्ञान के द्वारा स्फुटीकृतम, स्पष्ट किया गया, जाना गया, पहचाना गया, कहा गया। क्या कहा गया?
नित्य उपयोग लक्षणम जीव द्रव्यम, जीव कैसा है कि नित्य उपयोग लक्षण वाला है। जब केवली भगवान ने ऐसा देखा, ऐसा जाना, तत् कथम पुद्गल द्रव्यभूतम, वह जीव उपयोग लक्षण वाला पुद्गल द्रव्य रूप कैसे हो गया। ये ना पुद्गल द्रव्यम मम इदम इति अनुभवसी, उस अज्ञानी से कह रहे हैं ये जड़ रूप हुआ कैसे, हो कैसे गया, जिससे कि तुम पुद्गल द्रव्य मेरा है ऐसा कह रहे हो। तुम जीव हो, पुद्गल द्रव्य रूप हुए नहीं हो, और पुद्गल द्रव्य हो गया ऐसा तुम अनुभव कैसे कर रहे हो, ये पूछ रहे हैं आचार्य। यहाँ इस टीका में मानो शिष्य के साथ संवाद कर रहे हो, इसलिए आज्ञार्थक भी कह रहे हैं जही ही जही, छोड़ो छोड़ो। और अनुभव सी, तुम कैसा ही अनुभव करते हो, किस प्रकार अनुभव करते हो। एक तरफ केवली भगवान कह रहे ज्ञानी, और एक तुम्हारी विपरीत मान्यता, कौन सही है, भगवान की माने कि अपने अज्ञान की माने। तो भगवान जो कह रहे हैं वह ज्यादा मानना चाहिए। अब वह बात तर्क देते हैं, ये ऐसा कहा जा सकता है, लेकिन कब और कैसे। यतः यदि कथंचन अपि जीव द्रव्यम पुद्गल द्रव्यभूतम स्यात्, पुद्गल द्रव्यम च जीव द्रव्यभूतम स्यात्, तदा एव लवण, न शब्द छूट गया इसमें, लवणस्य उदकम इव, ये न आगे लग गया, इदम पुद्गल द्रव्यम, इदम पुद्गल द्रव्यम मम इदि, मम पुद्गल द्रव्यम, मम इदम पुद्गल द्रव्यम इति अनुभूति किल घटेत, वो न वहां चाहिए, लवणस्य उदकम इव मम और इदम, इधर इदम, इदम पुद्गल द्रव्यम इति अनुभूति किल घटेत। क्या कहना चाहते हैं, यदि किसी प्रकार, यदि कथंचनापि जीव द्रव्यम पुद्गल द्रव्यभूतम स्यात्, पुद्गल द्रव्यम च जीव द्रव्यभूतम स्यात्, माने जीव पुद्गल हो जाए और पुद्गल जीव हो जाए, तब तो ये कहा जा सकेगा कि कैसे। अब यहाँ पुनः दृष्टांत दिया, कैसे, लवणस्य उदकम इव, नमक के पानी की तरह। अब ये नमक का पानी क्या होता है, ये तथा ही करके अभी आगे इसी को स्वयं समझाने वाले, इसलिए हम वही बात करते हैं। ये कहते नमक के पानी की तरह यदि ये हो जाए, जीव पुद्गल हो जाए, पुद्गल जीव हो जाए, तो ये घटित हो सकता है। इति अनुभूति किल घटित, कौन सी अनुभूति, कि पुद्गल द्रव्य मेरा है, ये घटित हो सकती है। लेकिन तथ्य कहते हैं तत्तु न कथंचनापि स्यात्, लेकिन ऐसा कदापि होने वाला नहीं है। ये भैया बहुत प्रकृति अनुकूल है, तुम्हारी मान्यता के अनुसार जगत में कुछ परिवर्तन होने वाला नहीं है। यदि हमारी विपरीत मान्यता के अनुसार जगत में परिवर्तन होता तो क्या होता, विश्व की स्थिति क्या हो जाती, कल्पना करो। ऐसा होता नहीं है, इसलिए वहां कुछ परिवर्तन नहीं करना पड़ता है, हमें अपनी बुद्धि को ही ठीक करना पड़ता है। और लवणस्य उदकम, ये जो उदाहरण दिया, इस उदाहरण को आचार्य स्वयं स्पष्ट करते हैं तथा ही कह करके, यथा क्षारत्व लक्षणम लवणम उदकी भवत, द्रवत्व लक्षणम उदकम च लवणी भवत, क्षारत्व द्रवत्व सवृत्तीय विरोधात अनुभूयते। नमक कैसा है, खारा, और उदक, उदक माने जल, पानी, पानी कैसा है कि द्रवत्व, बहने वाला, द्रवत्व लक्षण वाला। तो जो नमक होता है वह पानी रूप होता हुआ देखा जाता है, और जो पानी है वह नमक रूप होता हुआ देखा जाता है। कैसे, देखा होगा कि यदि नमक एक साथ रखा हुआ हो तो बरसात के दिनों में अपने आप ही वह बहने लगता है, उसमें नमी आती है, और कभी कभी नमी इतनी हो जाती है कि वह पानी जैसा होकर के बहने लगता है। तो ठोस नमक था और वो पानी रूप हो गया। और फिर नमक कैसे बनता है, समुद्री नमक आपको मालूम ही होगा, समुद्र का पानी इकट्ठा करते हैं, क्यारियों में छोड़ते हैं, और धीरे 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 वह जमता जाता है और वो पानी का नमक बन जाता है। तो उदकम च लवणी भवत,
माने पानी से नमक होते हुए, नमक से पानी होना और पानी से नमक होना, ये एक दूसरे रूप होते हैं। क्यों होते हैं? क्षारत्व द्रवत्व सहवृत्ति अविरोधात, क्योंकि वह खारापना और जो पानी का तरलपना है, इनमें एक साथ रहने में विरोध नहीं है। इसलिए खारा पानी कभी जल रूप हो जाता है तरल, और तरल पानी है वो खारा नमक ठोस रूप हो जाता है। इनमें परस्पर अविरोध नहीं है, इसलिए ऐसी अनुभूति तो होती है। न तथा, परंतु ऐसा जीव और पुद्गल में नहीं होता है। न तथा नित्य उपयोग लक्षणम जीव द्रव्यम पुद्गल द्रव्यी भवत, नित्य अनुपयोग लक्षणम पुद्गल द्रव्यम च जीव द्रव्यी भवत। नित्य उपयोग लक्षण वाला जीव द्रव्य पुद्गल होता हुआ और अनुपयोग लक्षण वाला पुद्गल जीव होता हुआ। या एक शब्द की तरफ ध्यान दिलाना है। पुद्गल द्रव्य का लक्षण क्या है? पुद्गल द्रव्य का स्पर्श रस गंध वर्ण, लेकिन यहां क्या दिया? अनुपयोग लक्षण। गुरुदेव इसमें विशेष अर्थ ये निकालते हैं, यहां स्पर्श रस गंध वर्ण वाले पुद्गल की बात नहीं करना है, यहां करनी है बात अनुपयोग लक्षण की। क्यों? इसमें जो स्पष्ट जड़ है, ऐसे देहादिक नो कर्म शरीरादिक, और जो ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म स्पष्ट जड़ है, अकेले उन्हीं की बात नहीं है। मोह राग द्वेषादि विकारी भावों की भी बात है, और समय सार के अनुसार वे राग द्वेषादि विकारी भाव भी पुद्गल हैं। तो पुद्गल है तो उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण तो नहीं है, तो क्या नहीं है? वे उपयोग से रहित हैं। इसलिए अनुपयोग लक्षण शब्द से ले रहे हैं पुद्गल द्रव्य। अनुपयोग लक्षण माने एक तरफ जीव है उपयोग लक्षण वाला, एक तरफ पुद्गल है अनुपयोग लक्षण वाला। तो ये पुद्गल जीव नहीं होता है, जीव द्रव्य भवत, और जीव द्रव्य पुद्गल द्रव्य रूप होता हुआ नहीं देखा जाता। क्यों? उपयोग अनुपयोग यो हो प्रकाश तमसा एवं सहवृत्ति विरोधात। ऊपर पानी और नमक में परस्पर विरोध नहीं था, लेकिन यहाँ कह रहे हैं उपयोग और अनुपयोग ये दो अलग अलग लक्षण है, और इनमें एक साथ रहने का विरोध है। किसकी तरह? प्रकाश तमसा एव, प्रकाश और अंधकार की तरह। जैसे प्रकाश और अंधकार एक साथ नहीं हो सकते, ऐसे ही एक ही द्रव्य में उपयोग लक्षण भी और अनुपयोग लक्षण भी हो, ऐसा संभव नहीं है। विरोधात सहवृत्ति सहअवस्थान एक साथ होना संभव नहीं, विरोध है। अनुभूयते ये देखा जाता है। इसलिए जीव कभी पुद्गल नहीं हो सकेगा, पुद्गल कभी जीव नहीं हो सकेगा, दोनों एक हो नहीं सकते हैं। एक हो जाए तो तुम उसे अपना कह सकते हो, लेकिन एक में कभी होने वाली नहीं है। ये वस्तु स्थिति है। तो क्या करो? अब थोड़ा कठोर शब्दों में कहा था, अब थोड़ा कोमल शब्दों में कहते हैं, तत्सर्वथा प्रसीद। इसलिए प्रसन्न हो जाओ, खुश हो जाओ। अरे तुम कभी जड़ होने वाले नहीं हो, जड़ को अपना अपना, अरे मैंने आज तक तो जड़ को अपना कह दिया, अब कैसे होगा, मैं तो जड़ ही हो गया होऊंगा। चिंता मत करो, ऐसा कभी होगा नहीं। इसलिए प्रसन्न हो जाओ। तत्सर्वथा प्रसीद, सर्व प्रकार से प्रसन्न हो जाओ। विबुध्यस्व, ज्ञानी बनो, समझदार बनो, अपनी चीज को संभालो, समझदारी दिखाओ। विबुध्यस्व, क्या करो? स्वद्रव्यम मम इदम इति अनुभव। स्वद्रव्य में ही मम इदम इति अनुभव, यह मैं हूं, अपने इस द्रव्य में ही, चैतन्य उपयोग लक्षण में ही ये मैं हूं, ऐसा अनुभव करो। ये प्रेरणा दे रहे हैं। और इसी बात को लेते हुए अगला कलश है, उसकी चर्चा अपन सीधा प्रारंभ करते हैं। कलश भी अपने को पूर्ण करना है। बहुत मार्मिक कलश है, प्रेरक कलश है। कलश का पाठ करता हूं मैं। अयि कथमपि मृत्वा तत्व कौतूहली सन, अनुभव भव मूर्ते पार्श्ववर्ती मुहूर्तम, पृथगथ विलसन्तं स्वं समालोकेन, तजसि झगिति मूर्त्या साकमेकत्वमोहम्।
इस कलश में भी अमृतचंद्र आचार्य कोमल शब्द से प्रारंभ कर रहे हैं। आई, अरे, कठोर शब्द कहे थे ना, इसलिए अत्यंत कोमलता पूर्वक आई, अरे सुनो। लेकिन फिर कहते हैं कथम अपि मृत्वा तत्व कौतूहली सन, कैसे भी मर पचकर भी तत्व कौतूहली, तत्व का कुतूहली होते हुए। तत्व क्या होता है? तस्य भावा तत्वम, जैसी वस्तु है वैसा का वैसा, माने वस्तु का स्वरूप, यथार्थ स्वरूप, उसका कुतूहली होता हुआ। कुतूहल के दो अर्थ लेना, एक तो जिज्ञासा, तत्व का कुतूहली, और जिसके प्रति जिज्ञासा होती है उसके हम कितने अंदर में प्रवेश करते हैं। जिसको एक जानने की जिज्ञासा हो जाए वो जाने बिना चैन नहीं पड़ती। ऐसे तत्व के प्रति जिज्ञासा होनी चाहिए, मुझे इसको जानना ही है, ऐसी जिज्ञासा पूर्वक। और दूसरा, बहुत जगत के कौतूहल बहुत होते हैं ना, यहाँ कह रहे एक बार अपने तत्व का कौतूहल लाओ, और एक कुतूहल के ऐसे ही चले गए, ऐसे ही जान लिया, ऐसे ही अपने को जानो, कैसे भी मर पच करके भी। दूसरा, अनुभव भव मूर्ते है पार्श्ववर्ती मुहूर्तम, एक मुहूर्त के लिए, मुहूर्त माने दो घड़ी, दो घड़ी का मतलब 24 मिनट की एक घड़ी कहलाती है, इसलिए दो घड़ी का मुहूर्त है तो 48 मिनट। अंतर मुहूर्त, सामायिक का काल भी एक मुहूर्त का होता है, 48 मिनट की सामायिक होती है। कहले उतनी देर के लिए क्या करो, मूर्ते है पार्श्ववर्ती भव, ये जो मूर्तिक है ना, जिन जिन पुद्गलों को तुम अपना कहते हो, खास करके देह में ज्यादा एकत्व बुद्धि है, ये देह जो मूर्तिक है इसके तुम पड़ोसी, अभी तो यही मैं घर के बन करके बैठे हो, इसकी जगह इसको पड़ोसी बनाओ, या तुम इसके पड़ोसी हो जाओ और फिर अनुभव करो, ये मैं नहीं हूं, ये मेरा पड़ोसी है। ऐसा एक मुहूर्त के लिए भिन्न होकर के अनुभव करो, और वस्तु स्वरूप क्या है ये जानना है, ऐसा कुतूहल लेकर के। कथम अपि मर पच करके भी कुतूहली बनो, और इसका एक मुहूर्त के लिए पड़ोसी होकर के अनुभव करो। क्या दिखेगा जब देह को पड़ोसी बनाया, देह में नहीं हूं, इसका मैं तो पड़ोसी हूं, इसको जानने देखने वाला हूं, तो क्या होगा? पृथक अथ विलसंतम स्वम समालोक्येन, जिससे क्या होगा, तुम इसके बीच में पृथक विलसित होता हुआ स्वम समालोक्य, अपने आप को अच्छी तरह से देख करके, अभी तो इसी में मिला हुआ दिख रहा है ना, अब इसको थोड़ा पड़ोसी बनाओ, अलग कर लो, और अलग करके फिर जब स्वयं दिखाई देगा, स्वम समालोक्य, ये ना, जिससे कि स्वयं अपने आप को आलोक्य अच्छी तरह से देख करके, पृथक विलसंतम, इससे भिन्न विलसित होता हुआ दिखाई देगा। ऐसा करने के लिए देह में से अलग नहीं निकालना है, पड़ोसी करना है, माने विचार में निरंतर इसी का चिंतन चलता है, देह का, संयोगों का, इससे थोड़ा अलग हट करके, इनका चिंतन छोड़ करके, एक मुहूर्त के लिए अब इनके बारे में नहीं सोचना है। तो कौन, जो उपयोग लक्षण वाला चैतन्य रूप मैं स्वयं हूं, वो उसे जब हम भिन्न अनुभव करेंगे, पृथक अथ, तो प्रकाशमान होता हुआ अपने आप को दिखाई देगा। और जब ये मैं हूं ऐसा जानने में आएगा, देखने में आएगा, तेजस्वी झगिति मूर्त्या साकम एकत्व मोहम, मूर्तियां साकम एकत्व मोहन, ये मूर्ति के साथ एकत्व का मोह जो अनादिकाल से चला आ रहा था, झगिति तेजसी, जब हमें ख्याल में आ गया, अच्छी तरह से देखा, इससे भिन्न चैतन्य लक्षण वाला मैं हूं, इसे हमने अच्छी तरह से देखा, तो फिर हम इसे अपना जड़ को क्यों मानेंगे? तो मूर्ति के साथ अनादिकाल से जो एकत्व का मोह चला रहा था, झगिति तेजसी, तत्काल ही निश्चित रूप से छोड़ देंगे। इसलिए तीन बातें, एक मृत्वा, मर पचकर, तो क्या मरना पड़ेगा, मरने से तो क्या हल निकलता है, लेकिन सर्वाधिक जोर, माने मरने का मतलब होता है सब कुछ दांव पे लगा करके,
इसका मतलब अत्यंत पुरुषार्थ की प्रेरणा देना चाहते हैं, मरने के लिए नहीं कहना चाहते। मरने से तो किसी काम का हल नहीं होता है, लेकिन मर पच करके भी का मतलब है अत्यंत उपादेयपना दिखाना चाहते हैं। भैया ये कार्य करने योग्य है, कैसे भी करने योग्य है, इसके लिए मृत्वा शब्द का प्रयोग किया और कुतूहल से ही सही। दूसरा, देह को पड़ोसी बनाने की बात कहते हैं। अनुशीलन जिन्होंने पढ़ लिया हो उनका ध्यान गया होगा इस बात की तरफ। पड़ोसी शब्द कह करके क्या कहना चाहते हैं? पड़ोसी को हम अपना नहीं मानते हैं, अपना सदस्य नहीं मानते हैं, लेकिन पड़ोसी के साथ दुर्व्यवहार भी नहीं करते हैं। पड़ोसी पर संकट आए तो उसका निवारण करने की कोशिश करते हैं। कदाचित उसे जीवन यापन की सुविधा नहीं हो तो जीवन यापन की सुविधा करते हैं, लेकिन उसे भोग सामग्री की सुविधा देने का हमारा कर्तव्य नहीं होता है, हम उसके लिए नहीं करते हैं। वह उतना ही। पड़ोसी के घर में आग लगी हो तो बुझाना कि नहीं बुझाना, ये पड़ोसी के घर में लगी है, बुझाना कि नहीं बुझाना, कि बुझाना। क्यों बुझाना? क्योंकि अभी पड़ोसी के घर में लगी है, यदि नहीं बुझाएंगे तो अपने घर में आएगी। बस ऐसा ही देह को पड़ोसी बनाना, अपना नहीं मानना। देह की आवश्यकता की बात है। भूख लगी तो खाना देना, प्यास लगी तो पानी देना, परंतु कौन सा खाना? भक्ष्य ही खाना देना, दिन में ही देना, मर्यादा का ही देना, पानी छान करके ही देना, मर्यादित ही देना। इसके भोगों का पोषण नहीं करना, आवश्यकता का पोषण करना है। नहीं देंगे तो क्या होगा, ये तो पर है ना। लेकिन उसकी आकुलता इतनी बढ़ेगी कि हमें उसका दुख वेदन हमको भोगना पड़ेगा। फिर शांति से तत्व चिंतन, तत्व विचार जो करना है वो भी संभव नहीं है। इसलिए देह के साथ पड़ोसी जैसा व्यवहार करना, इसके लिए पड़ोसी बना करके कहा। अत्यंत भिन्नता का, तो पड़ोसी को अपना भी दुर्व्यवहार भी नहीं करते और अपना भी घर का सदस्य भी नहीं मानते हैं। ऐसा अपने देहादिक से भिन्न अपने अनुभव करने की बात करते हैं। और जो मुहूर्तम की बात की है, मुहूर्त क्यों? जयचंद जी छाबड़ा कहते हैं एक अंतर मुहूर्त तक यदि आत्म ध्यान किया जाए तो केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। जिस अंतर मुहूर्त तक आत्म ध्यान करने पर केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो फिर मोह का नाश होकर के सम्यक दर्शन की प्राप्ति होना तो निश्चित है ना, क्यों नहीं होगी? इसलिए एक बार शांति से बैठ करके देह से भिन्न, यहाँ देह को प्रतिनिधि बनाया सारे जड़ पदार्थों का, जिन जिन पुद्गल को अपना कहते हैं उन सब का, वर्णादि रागादि, उन सबसे भिन्न चैतन्य रूप उपयोग लक्षणों नित्यम, मैं उपयोग लक्षण वाला जानन देकर स्वभाव ही हूँ, ऐसा अनुभव करे तो जिस अप्रतिबुद्धता की बात कर रहे, जिस अज्ञान की बात कर रहे, जिस मोह की बात कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से छूट सकता है। मोह के छोड़ने का सचमुच में यही एकमात्र उपाय है। तो अप्रतिबुद्ध को इस प्रकार समझाने का प्रयास किया है। कलश और पद्यानुवाद का पाठ करते हुए आज की चर्चा अपन पूर्ण करते हैं। ऐकथमपि मृत्वा तत्त्वकौतूहलीसन् अनुभव भवमूर्ते पार्श्ववर्ती मुहूर्तम् पृथगथ विलसन्तं स्वं समालोक्येन त्यजसि जगति मूर्त्या साकमे तत्वमोहम्। निज तत्व का कौतूहली हर पड़ोसी बन देह का, हे आत्मन जैसे बने अनुभव करो निज तत्व का। जब भिन्न पर से सुशोभित लख स्वयं को, तब शीघ्र ही तुम छोड़ दोगे देह से
एकत्व के इस मोह को, एकत्व के इस मोह को। तो इस प्रकार से मोह को छोड़ने का उपाय यहाँ पर बताया है। हम इसका प्रयोग करके मोह रहित होने का निश्चित रूप से प्रयास करें। अगला सत्र थोड़ा लेंदी लेने का विचार है। अभी से इसलिए कह रहे हैं ताकि आप उसका पूरा अध्ययन करके आवे। यह प्रतिबुद्ध का प्रकरण भी पूरा हो जाएगा, चूंकि वह प्रकरण भी एक साथ है। व्यवहार निश्चय स्तुति, व्यवहार स्तुति और निश्चय स्तुति। अभी अपन ने 25वीं गाथा तक की चर्चा पूर्ण की है और ये प्रकरण 26वीं गाथा से लेकर 33वीं गाथा तक है। अभी जिस तरह से 3-3 गाथाओं का समूह आया, आगे समूह तो नहीं है लेकिन टीका बहुत अधिक बड़ी नहीं है, तो व्यवहार स्तुति की चर्चा 26 से 30 गाथा तक। यहाँ गाथाएं अधिक है लेकिन टीका बहुत बड़ी नहीं है, इसलिए 26 से 30 गाथा ये एक दिन लेने का विचार है। तो जो अध्ययन पहले से कर रहे हैं उनको अभी समय रहेगा तो आप यहाँ अध्ययन कर सकते हैं। और अगले दिन निश्चय स्तुति की 31, 32, 33 गाथा, वो उनका बहुत सी भाषा भी एक सी है, बहुत सारी चीज़ें एक सी है। थोड़ा समय उस समय अपन 1 घंटे की जगह 1.25 घंटा भी हो जाए तो अपन लेवे, ताकि अपना विषय अधिकतम ले सके। इसके लिए आपको पहले से इसलिए भी कहा ताकि जो अध्ययन करते हैं उनको अभी पूरा 5-6 दिन का समय पूरा मिल जाएगा। तो 26 से 33 गाथा तक का प्रकरण लेने का विचार है। आप जरूर इस पर अध्ययन करके आवे। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो